वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन एट टू सक्सेस वे। मैं आज सर आप सभी का वेलकम करता हूं आज की क्लास के अंदर। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो पोर्शन है त्रिकोणमिति का जो टॉपिक है उसके जो क्वेश्चनों की सीरीज को आज की क्लास में हम लेने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने और कुछ बेसिक पॉइंट पिछली क्लास के अंदर देखे थे। आगे के क्वेश्चन है वो आज की क्लास के अंदर हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने देखो क्या कह रहा है। देखो कि यदि sin थीटा बराबर 5/13 और थीटा धनात्मक न्यून कोण है तो cos थीटा माइनस tan थीटा बटा 2 cos थीटा का मान क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। ये आपके पास प्रश्न के अंदर दे रखा है। ये एनटीपीसी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपके पास क्या दे रखा है, sin थीटा का मान दे रखा है 5/13। तो सबसे पहले मैंने क्या काम बोला, आपको क्या लिख दी थी भाई, सूत्र लिख दीजिए क्या है, लाल बटा कक्का। सबसे पहले इधर कौन होता है आपका sin थीटा, फिर cos थीटा, फिर कौन tan थीटा, फिर कौन होता है cosec थीटा, फिर sec थीटा और फिर आपके पास cot थीटा। अब देखो sin थीटा आपके पास दे रखा है, sin थीटा बराबर कितना दे रखा है आपके पास 5/13। अब sin थीटा यहाँ पे कौन है, लंब बटा कर्ण l बटा की। l का मान तो कितना है 5 और k का मान कितना है 13। और बाकी मान आपको किन किन के ज्ञात करना है, उनके लिए आपके पास क्या चाहिए, लंब कर्ण और आधार भी चाहिए। तो आधार का हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो l का मान कितना है 5 है, k का मान क्या है आपके पास 13। अब a का मान आधार का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। फिर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसका क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपके पास, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। आधार हमारे पास नहीं है, लंब अपने पास, l का मान कितना है 5 और k का मान कितना है 13। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस में है उधर जाएगा कि किस में हो जाएगा माइनस में। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 169 में से 25 माइनस करेंगे कितने बच गए 144। और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। तो आधार आपके पास यहाँ पे कितना आ गया है 12 आ गया है। हमें किस किस का मान चाहिए, एक तो cos थीटा का मान चाहिए, एक तो आपके पास किसका मान चाहिए cos थीटा का। तो cos थीटा कौन है a बटा k। तो a कितना है आपके पास 12 और k कितना है आपके पास 13। तो cos थीटा का मान कितना आ गया 12/13। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है tan थीटा का मान चाहिए। फिर tan थीटा क्या होता है l बटा a। l कितना है आपके पास 5 और a कितना है 12। तो tan थीटा का मान कितना हो गया 5/12। फिर उसके बाद किसका मान चाहिए cot थीटा का। cot थीटा क्या होता है a बटा l। a का मान कितना है 12 है और l का मान कितना है 5। तो कितना आ गया 12/5। अब ये मान कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो आपके पास कौन है cos थीटा, तो cos थीटा का मान कितना है आ गया 12/13 माइनस कौन है tan थीटा। tan थीटा का मान कितना है आपके पास 5/12 बट्टे में कौन है 2 cot थीटा और cot थीटा का मान कितना है 12/5। ये मान रख दिया हमने। उसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं। इसके दशक ले लेंगे, 13 और 12 का दशक कितना आ जाएगा आपके पास 156। फिर 13 का भाग 156 में 12 बार और 12 को 12 से गुणा करेंगे कितने आ गए आपके पास 144। 12 का भाग 156 में 13 बार और 13 × 5 कितने हो गए आपके पास 65। और बट्टे में देखो कितने हैं 2 × 12 कितने हो गए 24 बटा कितने आ गए 5। ठीक है। अब 144 में से 65 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास में 144 में से कितने घटाने हैं 65। तो 35 और ये 44 कितने हो गए आपके पास 79। ठीक है। बट्टे में कितने हैं आपके पास 156। अब इस भाग वाले को गुणे में लेके 5 कहाँ चले ऊपर और 24 कहाँ आ गए नीचे। ठीक है। अब 79 को 5 से गुणा करेंगे तो आपके पास 79 को या तो कट रहे हैं या तो उनको काट दीजिए। अगर कोई डिवाइड हो रहा है भाग जा रहा है तो आप
उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काट सकते हैं। ठीक है, नहीं तो 79 को 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे कितने हो गए आपके पास 395, और 156 को 24 से गुना करने के कितने आ जाएंगे 3744, और ये किस ऑप्शन में है 395 बटा 37 44 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको डरना नहीं, इजीली इसी तरीके से आपको प्रश्न को क्या करना है, हल करना है। अगला प्रश्न क्या हमारे पास, देखो कि यदि थीटा एक न्यून कोण है और tan थीटा बराबर 48/55 है तो cosec थीटा का मान हमें क्या करना है, क्या करना है। ये क्वेश्चन आराम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके पास क्या दिए दे रखा है, tan थीटा का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, tan थीटा बराबर क्या दे रखा है आपके पास 48/55, और आपको क्या करना है cosec थीटा का मान। तो हमारे पास क्या सूत्र था भाई, हमारे पास सूत्र क्या था, लाल बटा कक्का। इसके अंदर क्या आ रहा था, सबसे पहले आपके पास sin थीटा, फिर cos थीटा, फिर tan थीटा, फिर आपके पास कौन आ रहा था cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। ठीक है, अब अपने पास ये कौन है, tan थीटा का दे रखा है, tan थीटा क्या है L बटा A, मतलब आपके पास लंब का मान दे रखा है और आधार का मान दे रखा है। और क्या क्या करना है cosec थीटा, cosec थीटा क्या होता है k बटा l, मतलब कर्ण हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ज्ञात करना पड़ेगा। तो लंब और आधार दे रखा है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाई पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब यहाँ पे कितना है आपके पास, l का मान कितना है 48, तो 48 का स्क्वायर, आधार कितना है अपने पास 55, तो 55 का स्क्वायर, तो k स्क्वायर बराबर 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304 प्लस 55 का स्क्वायर कितना हो गया 3025। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 2504 29, और ये कितने हो गए 5329, और 5329 किसका वर्ग होता है 73 का स्क्वायर होता है। किसका वर्ग होता है 73 का, तो इसका मतलब k का मान हमारे पास कितना आ गया 73 आ गया, और हमें ज्ञात क्या करना था cosec थीटा का मान। तो cosec थीटा क्या है आपके पास k बटा l, k का मान कितना है अपने पास 73 है, और l का मान अपने पास कितना है 48, तो cosec थीटा का मान कितना आ गया 73/48, और 73/48 हमें कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को हल करना है। आज की क्लास के अंदर हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में हम त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में भी पहले बात करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, फिर उस त्रिकोणमितीय सारणी से रिलेटेड क्वेश्चनों को कैसे कम समय में हल करते हैं वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।